हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 आई स्टोरी ऑफ नंबर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 69 और 70 पे है। टोटल आपके पास 3 ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। जो हमने इजिप्टियन न्यूमरल सिस्टम सीखा था ना, उस पर बेस्ड ही आपके पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्टियन न्यूमरल्स हैज वन ऑफ द सिंबल अकरिंग 10 और मोर टाइम्स, व्हाई नॉट। कह रहे हैं क्या ऐसा नंबर हो सकता है इजिप्टियन न्यूमरल सिस्टम में जिसमें जो नंबर है वो 10 टाइम से ज़्यादा अकर कर जाए। तो हमें पता है जब भी नंबर वो 10 टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो उसका नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर जो है वो हम शो करते हैं, यही तो करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जब 1 था तो इसका 10 गुना किया तो हमने ये वाले सिंबल से उसे रिप्रेजेंट किया। ऐसा तो नहीं है कि जो हम 10 लाइंस बना रहे हैं यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 इसको इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही 10 लाइंस हो रही है उसको हम दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं नेक्स्ट लैंडमार्क से। सेम 10 का 10 टाइम्स कर देंगे तो फिर वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। तो आपसे क्वेश्चन में वो यही कह रहे हैं, क्या ऐसा नंबर है जो 10 बार अकर हो गया या उससे ज़्यादा बार अकर हो गया तो उसका न्यूमरल्स या फिर जो उसका सिंबल है वो सेम है? नहीं, उसमें वो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क शो हो जाएगा। तो वही सिंपल सा आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं लिखा कि ताकि आपको याद वाद कुछ भी ना करना पड़े। इसको तो आप भी लिख सकते हो, सीधा सीधा लिख दोगे, नो 10 टाइम्स एनी लैंडमार्क नंबर विल गिव द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। जैसे ही कोई भी एक नंबर 10 टाइम्स होगा वो नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर हमें दे देगा। ठीक है, तो हम उसका नेक्स्ट वाला सिंबल बना देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर 1 to 60। अब आपसे कह रहा है अब आप एक नंबर सिस्टम खुद से बनाएं जिसका बेस 4 लेंगे। देखो हमने बेस 5 का कर लिया, बेस 7 का भी हमने फिगर इट आउट में किया था, अगर आपको याद हो तो बेस 10 का भी किया हुआ है। अब हमें बेस 4 लेना है और एक नंबर सिस्टम खुद से बनाना है और 1 to 16 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंबल आप खुद से ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, जो 4 की पावर 0 होगा उसको मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करूँगी, 4 की पावर 1 को मैं क्वाड्रिलेटरल से रिप्रेजेंट करूँगी और 4 की पावर 2 मतलब 16 जिसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगी। मुझे 16 तक के ही नंबर लेने हैं, उससे ज़्यादा नंबर तो लेने ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उससे ज़्यादा सिंबल यहाँ पर नहीं बनाए। और अगर एग्जाम में आपसे ज़्यादा नंबर बोले तो आप 4 की पावर 3 को भी एक नंबर एक सिंबल असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ 1 से लेके 16 तक के आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ नंबर्स लिख दिए। 1 का मतलब ट्राइंगल है, 2 का मतलब हो गया 1 + 1 तो 2 ट्राइंगल, 3 का मतलब हो गया 1 + 1 + 1 तो 3 ट्राइंगल, 4 को मैंने रिप्रेजेंट किया था क्वाड्रिलेटरल से तो वो यहाँ शो कर दिया। 5 का मतलब हो गया 4 + 1 तो एक ट्राइंगल हो गया और एक क्वाड्रिलेटरल। 6 का मतलब हो गया 4 + 1 + 1 तो 2 ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। देन 4 + 1 + 1 + 1 तो 3 ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। 8 को मैं 4 + 4 लिख सकती हूँ तो 2 क्वाड्रिलेटरल आ गए। सिमिलरली 9 को मैंने क्या लिख दिया, 8 + 1 लिख दिया तो 8 को इससे शो किया है, उसमें एक ट्राइंगल ऐड कर दिया, यहाँ पर 2 ट्राइंगल ऐड किए, यहाँ 3। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखो मैं 4 + 4 + 4 लिख सकती हूँ तो 3 क्वाड्रिलेटरल बना दिए। फिर उसके बाद 13 में मैंने 12 + 1 कर दिया तो एक ट्राइंगल ऐड हो गया, 14 में 2, 15 में 3। 16 का सिंबल मैंने सर्कल ऊपर पहले से ही यहाँ पर शो कर रखा है, ये रहा, तो उसमें मैंने सर्कल बना दिया। तो मैंने यहाँ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल लिया है, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है वही लो आप। और 1 से 16 तक के नंबर्स को आपको उन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। कह रहे हैं एक सिंपल रूल बताओ कि अगर हम किसी भी एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने बेस सिस्टम 5 अभी ऊपर बनाया था, यहाँ पर हम सीख के आए हैं ये लास्ट क्लास में बेस सिस्टम 5, तो इसका एक सिंपल रूल बता दो। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने ना इसको फिगर से ही रिप्रेजेंट किया है, द प्रोडक्ट ऑफ लैंडमार्क नंबर
with another landmark number, give a landmark number. I repeat, अगर आप एक लैंडमार्क नंबर के प्रोडक्ट को उसका लैंडमार्क नंबर ले रहे हो दूसरे लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक लैंडमार्क नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 × 5 करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 25. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 को मैंने क्वाड्रिलेटरल से रिप्रेजेंट किया था तो दूसरे क्वाड्रिलेटरल से मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर 25 आया है वो भी मेरा एक लैंडमार्क नंबर आया है जो कि हेक्सागन है यहाँ. ऐसे अगर मैं 25 को 5 से इंटू करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 125. तो अगर मैं एक हेक्सागन को एक क्वाड्रिलेटरल से इंटू करूंगी तो मेरा आंसर सर्कल आ जाएगा. तो वही चीज आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, एक सिंपल सा रूल बता दो कि अगर हम किसी भी नंबर को 5 से इंटू करेंगे तो उसमें जो बेस 5 सिस्टम हमने बनाया है तो उसमें क्या आएगा. तो अगर हम दो लैंडमार्क नंबर को आपस में इंटू करेंगे तो एक लैंडमार्क नंबर ही आएगा. जैसे दो क्वाड्रिलेटरल को इंटू किया तो यहाँ पर एक लैंडमार्क नंबर आ गया. देन इसको क्वाड्रिलेटरल से इंटू किया तो सर्कल एक लैंडमार्क नंबर आ गया. सर्कल को क्वाड्रिलेटरल से इंटू किया तो अगेन एक लैंडमार्क नंबर आ गया. अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया. वो एग्जाम्पल क्या दिया, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल, एक हेक्सागन और एक क्वाड्रिलेटरल को, इन तीनों को मैं क्वाड्रिलेटरल से इंटू करती हूँ तो सर्कल के साथ भी क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागन के साथ भी क्वाड्रिलेटरल इंटू होगा. आपको याद होगा ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी सीखा था कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है सबसे इंटू होता है. ठीक है ना. तो अब क्वाड्रिलेटरल से भी इंटू होगा. तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया अगर आप एक सर्कल और एक क्वाड्रिलेटरल को इंटू करते हो तो आपका ये कर्व्ड शेप आएगा तो वो मैंने यहाँ बना दिया. एक हेक्सागन को एक क्वाड्रिलेटरल से इंटू करते हो तो एक सर्कल आएगा, यहाँ पर मैंने शो कर रखा है तो वो सर्कल मैंने यहाँ बना दिया. दो क्वाड्रिलेटरल को इंटू करोगे तो एक हेक्सागन आएगा, वो यहाँ बना दिया. तो हमने ऊपर पहले सारे सिंबल्स बना दिए कि अगर हम दो लैंडमार्क नंबर्स को इंटू करते हैं तो एक लैंडमार्क नंबर ही आता है. और उसके बाद हमने ये एक एग्जाम्पल से यहाँ इसे शो कर दिया. क्लियर. तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास फिगर इट आउट के थे जो कंप्लीट हो गए हैं. अब नेक्स्ट 3.4 टॉपिक जो है वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे. थैंक यू.